श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 22 श्लोक 16 से 30। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण नीति आदेश व परिवार संवाद। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रियजनों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की ज्ञान, नीति और प्रेरणा से भरी इस विशेष कड़ी में। आज जानिए अयोध्याकांड सर्ग 22 श्लोक 16 से 30। श्रीराम का आदेश, समाज के लिए नीति और परिवार के संवाद। पिछले भाग में पाया श्रीराम का लक्ष्मण को आदेश, धर्म, सत्य, कर्तव्य और परिवार का अनुकरणीय आदर्श। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 22 श्लोक 16 से 30, नीति आदेश, कर्तव्य और परिवार की प्रेरणा का सुंदर संयोग। कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने यदि तस्या न भावोऽयं कृतांत विहितो भवेत्। 16। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। 16। जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममांतरम भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मयि सुतेपि वा। 17। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझमें या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। 17। सोभिषेक निवृत्त्यर्थः प्रवासार्थैश्च दुर्वचयः उग्रैर्वाक्यर्हन् तस्या नान्यत् दैवात् समर्थः। 18। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटुवचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं दैव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। 18। कथं प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतिव स्त्री मतपीड्यम भर्तृसन्निधौ। 19। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती, मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। 19। यच्चिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तमयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः। 20। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो, वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझमें और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। 20। कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य नु ग्रहणं किंचित कर्मणोऽन्यं दृश्यते। 21। सुमित्रानंदन, कर्मों के सुख दुःखादिरूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्मफल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। 21। सुख दुःखे भय क्रोधो लाभालाभो भवाभवो यस्य किंचित तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत्। 22। सुख दुख, भय क्रोध, क्षोभ, लाभानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। 22। ऋष्योप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान् भ्रश्यन्ते कामन्युभिः। 23। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। 23। असंकल्पित में वह यदकस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारब्धमारंभैर्ननु दैवस्य कर्म तत्। 24। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैव का ही विधान है। 24। इत्यातत्वया बुद्ध्या संस्तभ्यात्मात्मना व्यातिप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। 25। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुहक या संताप नहीं हो रहा है। 25। तस्मात् परितापः संस्त्वं पेनुविधाय माम् प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकी क्रियाम। 26। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। 26। एभिरेव घटयः सवैर्भिषेचन संभृतयः मम लक्ष्मण तापस्य व्रतस्नानं भविष्यति। 27। लक्ष्मण,
राज्याभिषेक के लिए संजोकर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा 27। अथवा किन्मयतिन राज्य द्रव्यमेन्तु उद्धृत में स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति 28। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलशजल की मुझे क्या आवश्यकता है? स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा 28। मां च लक्ष्मण संतापंकाशी लक्ष्म्या विपर्यय राज्यं वा वनवासो महोदय 29। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है 29। न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्य विघ्ने माता यवियस्य भी शंकितव्या दैवाभिपन्ना न पिता कथंचित् जानासि दैवं ही तथा प्रभावं 30। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। 30। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे द्वाविंशः सर्गः 22। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। 22। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 23 श्लोक 1 से 15, अयोध्या की नई स्थितियां, श्रीराम परिवार संवाद, नीति के सूत्र और आदर्श। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, कर्तव्य, परिवार प्रेरणा और सनातन मूल्य के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।